हाय माई सेल्फ जोब। सो एक स्टोरी बताना चाहूँगा जो मैं लास्ट ईयर फेस किया था रिलेटेड टू अर्टिकेरिया हाइव्स, जो एलर्जी टाइप होता है। सो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस के लिए मैं जा रहा था। सो मेरे को साथ ट्रैवल करना पड़ता है मुंबई टू नवी मुंबई। सो वहाँ पे एक वो रॉ मैंगो एंड वो मसाला लगा के वो कुछ बेचते थे। सो वो मैं ऐसा रेगुलर 2-3 दिन से मैं ऐसा खाते जा रहा था मैं। सो वो जो खट्टा होता है ना, वो जो रॉ मैंगो, सो आई गेस मेरे को उससे एलर्जी है, मुझे पता नहीं था ये पहले। सो ये मैं कम से कम एक 3 से 4 दिन रेगुलरली मैं खा रहा था इसको। मज़ा आ रहा था, खा रहा था मैं। सो ऐसा हो गया कि 1-2 हफ्ते के बाद ऐसा हो गया कि मुझको वो हाथ में ऐसा स्लो स्लो ऐसा रैशेस आने चालू हो गया। ऐसा तो मैं क्या कर रहा था कि मैं उसको ऐसा स्क्रिबल कर रहा था ऐसा हाथ को। एंड उसके वजह से ऐसा हुआ कि वो जो है वो हाथ से पकड़ के पूरा ऐसा चेस्ट एरिया एंड वो पूरा बैक एरिया में पूरा फैलते जा रहा था। और वो मुझे पूरा ऐसा खुजली आती रहता था, मतलब कम से कम ऐसा आते रहता था। एंड जितना मैं ऐसा खुजाते रहता था वो और बढ़ते बढ़ते जाता था। और ये कम से कम ये मुझको 1-1.5 महीना ये मेरे को ऐसा रेगुलरली ऐसा, मैं जब शाम में जब नाइट शिफ्ट में करता हूँ तो कैसा होता है कि मेरे को शाम में जैसा मैं वो जो पीक आवर रहता है काम का, तो उसी टाइम पे मेरे को ये इशू हमेशा फेस होता था। तो उसके से ऐसा हो गया कि अ, मैं अपना काम वगैरह पे फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। एंड ऐसा हो रहा था कि मैं बार बार हाफ डे कर करके घर पे जा रहा था, बिकॉज नहीं हो रहा था मुझे बैठने। सो बहुत ये करने के बाद मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते वैसा डॉक्टर के पास चले गया। एंड डॉक्टर ने ऐसा वो 2-3 मुझे गोली रेकमेंड किए, जो एटरैक्स एंड और 2 कोई पिल थे, मुझे याद नहीं है उनका नाम। मैं चाहिए तो यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा उसका, जो रिकमेंडेशन था डॉक्टर का। सो वो जो गोली है कि मेरे को थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो मेरे को हील कर दिया था, बट वंस दैट वंस उसका वो पावर जो ख़त्म हो जाता था, सो ये वापस से मुझको अफेक्ट करता था ये अर्टिकेरिया हाइव्स। एंड ये ऐसे ही वो ऑन एंड ऑफ ये होते ही आ रहा था मेरे को ये कंटिन्यूसली। सो 1-1.5 महीना चले गया इसके चक्कर में। एंड मैं फिर बाद में मैं ऐसा टेंशन में आ गया कि मैं 3-4 डॉक्टर ऐसे जहाँ पे विजिट किया था मैं, तो उन्होंने तो मेरे को ऐसा बोले थे कि ऐसा किसी किसी को तो ये 10-10 15-15 ईयर्स रह जाता है ये अर्टिकेरिया, जाता ही नहीं है मतलब। सो ये बहुत हार्ड टफेस्ट टाइम था मेरा। एंड उसके वजह से ऐसा नेगेटिव नेगेटिव व्हाट यू कॉल नेगेटिव थॉट्स ऐसा आ रहे थे ये चीज़ को लेके कि यार ये मेरे को ऐसा नहीं गया तो क्या होएगा। एंड कितना ऐसा डील करेगी ये चीज़ को। हमेशा शाम को मुझे वो रैशेस आते जाएगा। एंड मैं उसमें ही मैं अटके रह जाऊँगा, मतलब मेरा लाइफ उधर स्टक हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। बट थैंकफुली ऐसा हो गया कि मतलब थोड़ा टाइम जाते जाते मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को अभी कुछ तो करना ही होगा। सो मैं थोड़ा और डॉक्टर यूट्यूब वगैरह पर मैं थोड़ा सा वीडियो देख रहा था। सो मेरे को 1-2 डॉक्टर थे जो आयुर्वेदिक रिलेटेड ऑप्शंस भी बताए थे, जो मैंने ट्राई भी किया था। जैसे कि घी हो गया एंड पेपर का जो मिक्सचर होता है, वो मिक्स करके एंड वो एम्प्टी स्टमक आई गेस खाना पड़ता है वो। तो वो मैं कर रहा था कम से कम 4-5 महीने मैंने किया वैसा।
एंड देन ऐसा हो गया कि ये हो रहा था, मतलब ये क्योर हो रहा था बट धीरे 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 हो रहा था। देन आई रियलाइज कि ये अभी ये मंथ चल रहा था, रमज़ान का मंथ चल रहा था। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो फास्ट करते हैं, सो मैं ऐसे ही बोला कि चलो भाई देखते हैं, ऐसा इंटरमीडिएट फास्टिंग, ऐसा ये फास्टिंग ये होता है तो इसमें भी कुछ हो जाता है। सो मैंने ऐसे जस्ट ट्रायल के लिए फास्ट कर लिया। देन फास्ट करने के बाद ऐसा हो गया कि ये जो हाइज है मुझे आने थोड़ा कम हो गए, मतलब जो मुझको हाथ में आ रहे थे वो हाथ ही तक थे इन अ वे, वो बैक एंड वो चेस्ट एरिया में वो फैल रहे नहीं थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो जो हाइज है वो और कम होते गए इन अ वे फास्टिंग। देन मेरे को जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, मिल्क जैसे कि दूध हो गया, कर्ड, जो मुझको बहुत पसंद है, कर्ड मुझे खाने का कर्ड लगता ही है। सो आई हैड टू गिव अप ऑन दैट ऑल्सो। चाय को गिव अप किया मैंने कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीना लिटरली मैंने चाय नहीं पिया। एंड एम्प्टी स्टमक में रहता था, मतलब 9 to 8 hours, 8 to 9 hours, मतलब एम्प्टी स्टमक एंड जस्ट नॉर्मल फूड विच इज़ लाइक बेसिक, राइस, दाल, भाजी, सब्जी, कॉल, एंड वही फॉलो करते करते धीरे 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 माई रैशेस स्लो डाउन एंड कुछ ही महीने के बाद मैं टोटली फाइन था। देन बाद में मैंने वापस से सब जो होता है, हाँ इनफैक्ट नॉनवेज भी मैंने छोड़ा था। सो बाद में मैंने धीरे धीरे ये सब डाइट धीरे धीरे ऐड करने लग गया। जैसे मैं चाय में थोड़ा सा दूध डाल के पी रहा था, देन वो ग्रेजुअली मैंने बढ़ाया दूध, देन ग्रेजुअली मैंने वो नॉनवेज एंड चीज़ें बढ़ाई। बट वो जो स्टार्ट में मैं बताया था, जो वो रॉ मैंगो एंड वो तो मैंने गिव अप कर दिया। मैं कभी खाता ही नहीं, खाता हूँ ऐसा एक बार ही खाता, ऐसा मैं रेगुलरली ऐसा बार बार नहीं खाता। सो अगर आप भी अगर ये चीज़ से गुजर रहे हो, सो आपका भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट हैव पेशेंस, हैव faith in yourself, you will get cure. Thank you. Signing off. एक बात रह गया था कि ये जो स्टोरी मैं बताया ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो जो भी आप ये फॉलो करना चाहते हो तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही करो प्लीज़। थैंक यू।